हम धरने पे संविधान की रक्षा के लिए बैठे। संविधान सभी को सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और अपने अधिकारों के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जीने की आजादी देता है। जिस तरह से उत्तराखंड को एक प्रयोगशाला बना के लगातार कमजोर वर्गों के खिलाफ यहाँ से कभी धर्म संसद के जरिए, कभी हिंसा करा के, कभी जातिगत धार्मिक उन्माद करा के जिस तरह का लगातार प्रयास हो रहा है, हम लोगों ने तय किया है कि हर कमजोर की लड़ाई लड़ना हमारी जिम्मेदारी है। जिस तरह से पुलिस ने कई मामलों में लापरवाही की है, हम अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं कि इस हरिद्वार की धरती से, जो बहुत पवित्र धरती है, इस धरती से प्रेम का, भाईचारे का और अन्याय के खिलाफ संघर्ष का एक संदेश जाना चाहिए। इसलिए आज हम यहाँ कड़ी धूप में पसीना बहा रहे हैं कि जो जुल्म हुआ, चाहे वसीम के साथ हुआ हो, चाहे हमारी संतर शाह की बेटी के साथ हुआ हो, या अंतिम जगह पर भी किसी जहां जो हम तक ना भी घटना पहुंची, जिसके साथ भी कहीं अन्याय हुआ है, उन सबको न्याय मिले। और उत्तराखंड, जिसको देवभूमि कहा जाता है, जो पवित्र जगह है, अगर वहां पे भी नफरत की चोटियां ऊंची हो जाएगी तो हम, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा तो ये घर है, मेरा तो ये जिला है, मेरा तो ये प्रदेश है, तो मेरी सबसे पहले जिम्मेदारी बैठती है कि मैं अपनी जिम्मेदारी को अदा करूं। जिस तरह के प्रयास यहाँ से किए जाए, उस प्रयासों का अंत भी यही हो और यहाँ से एक भाईचारे की और अन्याय के खिलाफ संघर्ष की एक मुहिम उठनी चाहिए, जो मुहिम बहुत दूर तक जाए और जिसके जरिए जो जुल्म पूरे देश में हो रहा है, उस जुल्म पे पाबंदी लगे। मैं छुट्टी नहीं रखता हूँ। जब तक वहाँ प्रचार का कार्य था, मैंने वहाँ प्रचार किया। अब जो बचा हुआ कार्य है, जहाँ जहाँ मेरी जरूरत है, क्योंकि यहाँ हमारे बहुत ही शानदार विधायक भाई उमेश जी ने, भाई महक सिंह जी ने, हमारे नेताओं ने तय किया था कि हमें 5 तारीख को इस परिवार को इंसाफ दिलाना है, तो इसलिए हम लोग यहाँ न्याय की लड़ाई लड़ने पहुंचे। एक बात मैं और जरूर कहना चाहता हूँ, आजकल जिस तरह से वीडियो बना बना के जानबूझ के एक धर्म को टारगेट करके और उनमें भी हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक उन्माद, झगड़ा कराना और एक षड्यंत्र के थ्रू, जबकि ये सत्य है कि उनका कद इतना बड़ा है कि सूरज को दिया दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन तरह की टिप्पणियों से उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी जानबूझ के कि मुस्लिम समाज आक्रोश करके सड़क पे आ जाए और इनका चुनावी एजेंडा सेट हो, ये सब भाजपा के लोग हैं और भाजपा के इशारे पे ऐसा करते हैं। ऐसा बयान देने वाले जिन्होंने हजरत मोहम्मद साहब के बाद या किसी भी धार्मिक इश्क के खिलाफ कोई बयान देता है, उन पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा, गाजियाबाद वाले जिनका दिमाग खराब हो गया है, उनके खिलाफ एनएसए कार्रवाई करके उनको जेल में ठूसना चाहिए। किसी भी तरह का जो है आक्रोश, में जनता से भी कहूंगा, वो सड़कों पे ना आए। उस काम की जिम्मेदारी के लिए हम लोग जनप्रतिनिधि हैं, हम अपनी ड्यूटियां करेंगे, चाहे वो मुस्लिम समाज के इस्लाम धर्म का मामला हो, चाहे सिख धर्म का मामला हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म, किसी भी धर्म के इष्ट पर अगर कोई टिप्पणी की जाएगी और सामाजिक भाईचारा तोड़ने का या धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास अगर कोई भी गुंडा करेगा, तो हम उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएंगे। और मैं पार्लियामेंट में जिस तरह से हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी करके धार्मिक भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, मैं इसके खिलाफ सड़कों पे भी आंदोलन करूंगा और पार्लियामेंट में भी इसके खिलाफ जोरदार आवाज उठाऊंगा कि इस तरह की हथकंडे, इस तरह की साजिशें कामयाब ना हो। मैं कह रहा हूँ, एक बड़े समुदाय को उकसा के और अपना चुनावी एजेंडा जो है साधने की कोशिश की जाए। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहूंगा अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो इस तरह के आंदोलन का हिस्सा ना बने। जब आप लोगों ने हमें वोट देकर जनप्रतिनिधि बनाया है, तो हम आपकी आवाज पार्लियामेंट में भी और सड़कों पर भी उठाएंगे, हम इसके लिए हैं। लेकिन आप इनके